Hello everyone and welcome to our channel. So today's topic is लेप कल्पना. So लेप कल्पना में सबसे पहले what is लेप कल्पना? So लेप preparation are topical medicaments meant for external application to skin and mucous membrane. जो भी हम external application करते हैं skin और mucous membrane में जो preparation है उसे हम लेप कल्पना कहेंगे. One or more drugs are pounded to fine powder form and mixed with any of specific liquid media to prepare लेप. कोई भी एक या एक से ज़्यादा जो ड्रग है हम उसका फाइन पाउडर कर देंगे और उससे हम कोई भी लिक्विड मीडिया जो है उसके साथ मिक्स करके उसका लेप प्रिपेयर करेंगे. दीज आर द बेस्ट नोन फॉर वर्ण शोधन एंड वर्ण रोपण. जो भी वर्ण शोधन, वर्ण मतलब जो भी वुंड है उसका शोधन, उसको जो क्लेंजिंग प्रोसेस है, और वर्ण रोपण जो है उसके लिए लेप प्रिपरेशन बेस्ट होती है. सो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. सो द्रव्यमार्दम शीलपिष्टिम शुष्कम वा स द्रवम तनु देहम प्रलेपनार्थम तद्देव इति उच्यते बुद्धि. इसका जो डेफिनेशन है आपको थोड़ा कल्क जैसा लगेगा, पर ये कल्क का नहीं, ये एक डेफिनेशन में थोड़ा ध्यान रखने का. सो फिर उसका जो ट्रांसलेशन है वो है द सिलेक्टेड फ्रेशली कलेक्टेड वेट ड्रग्स आर पाउंडेड टू फाइन पेस्ट फॉर्म एंड यूज फॉर एक्सटर्नल यूज इज नोन एज लेप. कल्क के जैसा ही है, पर इसमें जो ड्रग्स होता है उसे पाउंड करेंगे और फाइन पेस्ट फॉर्म में बनेंगे, और इसका जो यूज़ है हम एक्सटर्नली करेंगे एज ए लेप, पर कल्क जो है हम वो इंटरनली लेते थे. बस यही इसमें डिफरेंस है कि जो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, जो भी ड्रग्स को हम पाउंड करके उसका पेस्ट फॉर्म बना के जो बॉडी पे लगाते हैं वो लेप है, और अगर हम इंटरनली ले तो वो कल्क हो जाएगा. दोनों टाइप के दोनों पेस्ट फॉर्म में ही होता है, कल्क और ये जो लेप है. बस इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ डिफरेंट है. सिनोनिम है उसका आलेप, लिप्त, लेप, लेपना, इसके सिनोनिम थे. फिर टाइप्स में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सुश्रुत एंड अकॉर्डिंग टू शारंगधर. सो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 3 टाइप्स, प्रलेप, प्रदेह एंड आलेप. एंड अकॉर्डिंग टू शारंगधर दोषग्न, विषग्न एंड वर्ण्य. सो जो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत है 3 टाइप्स, उसको हम और देखेंगे. इसमें आएगा प्रलेप. प्रलेप है जो लेप होता है वो शीत गुण का होता है, कोल्ड पोटेंसी का होगा, और तनु मतलब थिन होगा. और प्रलेप के भी 2 टाइप्स होंगे. और प्रलेप में ये याद रखने का कि अगर शीत गुण का है तो जो भी कोई पित्तज विकार है उसमें यूज होगा, क्योंकि पित्त जो है उष्ण होता है, उष्ण गुण का होता है. सो उसके लिए हम प्रलेप यूज करेंगे पित्तज विकार के लिए, क्योंकि वो शीत गुण का होता है, और तनु मतलब थिन होता है. प्रलेप के 2 वेराइटीज है, अविशोषी एंड विशोषी. सो अविशोषी में देखेंगे हम रिमूव फ्रॉम द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन बिफोर दे ड्राई अप. उसके ड्राई होने से पहले, लेप के ड्राई होने से पहले हम उसको रिमूव कर देंगे, और ये जो है वर्ण शोप और पीड़न में यूज करते हैं. एंड स्क्वीजिंग एक्शन ओवर द वुंड इज नॉट रिक्वायर्ड. इसमें क्या है बेसिकली कि हम जो भी लेप लगाते हैं वो सूख जाने के पहले हम उसे रिमूव कर देंगे अविशोषी में. और विशोषी में दे आर लेफ्ट इन द प्लेस एप्लीकेशन आफ्टर द ड्राई. सूख जाने के बाद भी हम उसे उधर के उधर ही प्लेस रखेंगे. और ये वर्ण शोप और पीड़न में यूज होता है. और ओवर द वुंड मतलब जो सूख जाए उसके बाद भी हमें उसे रखना चाहिए. फिर अविशोषी में देखेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ अर्लियर लेप द फ्रेश वेट लेप इज पुट इन द प्लेस ऑफ अवेलेबल डिजायर्ड थेरापेटिक एक्शन. जो हमने पहले जो लेप लगाया था हम उसे सूख जाने से पहले, ड्राई अप होने से पहले निकाल देते हैं. सो उसके पहले निकालने के बाद हमें ना दूसरा जो वेट लेप होता है उसे फिर से हमें लगाना चाहिए, जो भी हमें डिजायर्ड एक्शन चाहिए. और विशोषी में हम देखेंगे कि स्क्वीजिंग एक्शन एक्सर्टेड बाय द ड्रग लेप ओवर वर्ण शोप इज हेल्पफुल इन राइपनिंग ऑफ द सेम. अगर कोई भी जहाँ पे वुंड हुआ है उसका हमें राइपन करना है, उसको पकवा करना है, सो हम उसके लिए ये विशोषी वाला जो है प्रलेप वो यूज कर सकते हैं. और वैसे भी विशोषी में एक चीज याद रखती है कि ड्राई अप होने के बाद भी हम उसे वहां पे रख सकते हैं. फिर है प्रदेह. फर्स्ट प्रलेप देख लिया, सेकंड है प्रदेह. प्रदेह का उष्ण गुण होता है और शीत गुण होता है, दोनों हो सकते हैं. उष्ण गुण हम मोस्टली वात कफ डिसऑर्डर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, और जो शीत गुण है वो पित्त और रक्त विकार जो है उसके लिए यूज करते हैं प्रदेह में. और इसमें सिर्फ अविशोषी वैरायटी होती है. उसमें प्रलेप में हमने जो 2 देखे थे, पर इसमें सिर्फ एक ही वैरायटी का होगा, अविशोषी. फिर प्रदेह में भी और टाइप्स है.
Bahal and abahal. Bahal means the term bahal compares the thickness of lip application to thickness of buffalo skin. इसमें जो थिकनेस जो होती है लिप की, उसका जो हम थिकनेस है उसको कंपेयर करेंगे बफेलो की जो स्किन होती है, भैंस की चमड़ी, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं. और अबहल में हियर द्रव्य कल्क इज प्रिपेयर्ड इन पिंड फॉर्म एंड टू इंडिकेट दैट ओनली वन कल्क पिंड इज यूज ईच टाइम फॉर एप्लीकेशन एज लेप. इसमें जो भी हम द्रव्य का लेप बनाते हैं उसका जो कल्क होता है वो एक पिंड साइज में होता है. पिंड मतलब लाइक राउंड साइज में, और हम उसे यूज़ करेंगे एज लेप. बस ये सिर्फ थिकनेस की बात थी. बहल में हम देखेंगे कि ज़्यादा थिकनेस का होगा और अबहल में थोड़ा कम थिकनेस होगा. फिर थर्ड है आलेप. सो आलेप में एग्जिबिट्स द मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्रलेप एंड प्रदय. जो प्रलेप और प्रदय देखे उन दोनों का मिक्सचर होगा, दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक होंगे. इट इज नीदर अप्लाइड टू थिन एज प्रलेप नॉर अप्लाइड टू थिक एज प्रदय. प्रलेप ने हमने देखा था कि वो तनु मतलब थिन था, तो वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा प्रलेप जैसा, और प्रदय में हमने देखा कि वो थोड़ा थिक होता है. सो प्रदय से ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, इसलिए मतलब ना ज़्यादा थिन ना ज़्यादा थिक, ये जो है उसे हम आलेप कहेंगे. और एप्लीकेशन विल बी ऑफ मीडियम थिकनेस, जो मीडियम थिकनेस है वो. सो हमने अभी लेप के टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत देखे. प्रलेप में एक तो शीत गुण याद रखने का, और एक तनु मतलब थिन होता है, पतला होता है, उसमें भी 2 वेराइटीज देखे. फिर प्रदय में इतना याद रखना है कि इसका थिकनेस थोड़ा थिक होगा, ज़्यादा होगा. फिर आलेप में दोनों के बीच में ना ज़्यादा थिक होगा ना ज़्यादा थिन होगा. फिर है लेप एंड देयर थिकनेस. हमने शारंगधर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स देखे थे, दोषग्न, विषग्न और वर्ण्य. सो उसका थिकनेस है दोषग्न का 1/4 अंगुल, विषग्न का 1/3 अंगुल एंड वर्ण्य 1/2 अंगुल. लेप एंड द रेशियो ऑफ स्नेह. लेप और उसमें जो स्नेह यूज करते हैं हम, स्नेह द्रव्य, उसका कितना रेशियो होगा. सो सुश्रुत एक्सप्लेन अबाउट द रेशियो ऑफ स्नेह द्रव्य सच एज कृत एंड तेल टू बी एडेड वाइल प्रिपेयरिंग लेप. आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया था कि कितने अमाउंट में हमें स्नेह द्रव्य लेना चाहिए, लाइक घी और तेल, जब हम लेप बनाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द दोष कंडीशन एंड डिसीज, अगर वातज है तो रेशियो ऑफ स्नेह जो होगा 1/4 पार्ट होगा विद द द्रव्य. पित्तज का होगा 1/6 पार्ट और कफज का 1/8 पार्ट. सो ये जो है स्नेह का रेशियो था. फिर मैकेनिज्म है कि कैसे अप्लाई करेंगे. सो अप्लाइड अगेंस्ट द हेयर फॉलिकल डायरेक्शन. जो भी हेयर फॉलिकल का डायरेक्शन, उसके हम अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में हम लगाएंगे, जिसे हम कहेंगे प्रतिलोम गति. फिर अब्सॉर्प्शन थ्रू. इसका अब्सॉर्प्शन कैसे होगा लेप का, तो जो हेयर रूट्स होता है रोम को, उसमें से स्वेद वाहिनी मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो स्किन में, और फिर ब्लड कैपिलरीज से. सो इन सब से एब्सॉर्प्शन होगा, क्योंकि हम जो लेप लगाते हैं वो स्किन में अप्लाई करते हैं. सो स्किन में हेयर रूट्स, स्वेट ग्लैंड्स है, ब्लड कैपिलरीज है, उसके थ्रू ही एब्सॉर्प्शन होगा और वो उसका मैकेनिज्म कर पाएगा, एक्शन बता पाएगा. फिर लेप के एग्जाम्पल में ये जो मेन एग्जाम्पल है इसमें आएगा दोषग्न लेप, केशवर्धन लेप, दोषग्न नहीं, दशांग लेप है. फर्स्ट दशांग लेप, केशवर्धन लेप, हस्तिदंत मसी लेप, एंड फाइनली जो हम बाम यूज करते हैं पेन किलर वो सब के लिए, सो पेन बाम. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इज दशांग लेप. भी नाम से ही पता चलता है दशांग मतलब उसके 10 इंग्रेडिएंट्स होंगे, और वो सब एक ही पार्ट मतलब सब सेम 1 पार्ट में हम यूज़ करते हैं. सो जो 10 इंग्रेडिएंट्स है उसके नाम याद रखने के. फर्स्ट इज शिरीष त्वक, यष्टि मधु, तगर, रक्तचंदन, एला, सूक्ष्म एला वाली वैरायटी, जटामांसी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कुष्ठ एंड सुगंध बला. सो ये जो 10 इंग्रेडिएंट्स है हम उसे सम भाग में सेम पार्ट्स में यूज़ करते हैं. इसमें 10 इंग्रेडिएंट्स है इसलिए उसे दशांग लेप कहेंगे. फिर उसका जो यूज़ है वो किस में होगा, विसर्प, विष, विस्फोट, शोध, दुष्टवण, इन सब में हम थेरापेटिकली यूज़ कर सकते हैं. और बाकी सब जो है, जो फॉर्मुलेशन, उसमें सिक्त तेल आता है, फिर मलहर आता है और उपना, अटसी, ये सब का जो हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन फिर अगली वीडियो में देखेंगे. सो दिस वॉज अबाउट द लेप कल्पना विच कम्स इन भेषज कल्पना. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching, and please like, share and subscribe our video. So see you in the next video.